उत्तराधीन सूत्र का 32वां अध्ययन है प्रमाद स्थान। क्या? पमाय प्रमाद, जहां मद को बल मिलता है, जहां संसार को बल मिलता है, जहां अज्ञान और कर्म को बल मिलता है, वो सब प्रमाद। मद, मद यानी कि नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पर प्रमाद की व्याख्या से जो प्रैक्टिस कर करके बहुत टॉप पे पहुंचे हैं, मेहनत कर करके आगे बढ़े हैं, उसको इतना जागरूक रहना है कि वो छोटी छोटी चीजों में कहीं पर नुकसान न कर ले। जो मेहनत करके पैसा कमाया है 20 साल में, वो यदि ध्यान नहीं रखे तो उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन जो 20 साल उसके साथ जो नौकरी सर्विस कर रहा है, उसे को लेना देना ही नहीं है। यानी कि अज्ञानी जीवों के लिए प्रमाद ही संपूर्ण है, उसको उसमें ही जीना है। लेकिन ज्ञान दशा में प्रमाद कैसे न हो, ज्ञान दशा में कैसे वो प्रमाद से मुक्त हो, इसके लिए और ज्यादा उसे सजग रहना जरूरी है। तो यहाँ सजग अवस्था के लेके श्रोणुतः एकांत हितम हितार्थम, यानी कि श्रोणुतम एकात्म हितम, हित की अपेक्षा से भगवान की वाणी जो है वो सुनकर अपने आप को कहीं पर भी गलत ना ठहराए, गलत ना हो जाए, अपना हित कहाँ पर है वो उसे पता होता है। तो प्रमाद की देखने जाओ तो व्याख्या ये है कि अज्ञान के कारण हित रुक जाता है, ज्ञान वो हित है, ज्ञान वो उपकार है। तो जहां हित के लिए उसकी मेहनत होती है वो सब समझदारी के नाते होती है, और उसको खुद का अहित होता है तो वो प्रमाद है। और प्रमाद वो नरक यात्रा है। ते अग्नि ते नीरे, यानी ते अग्नि और तो नरक ये क्या है? पमाए, पमायामी प्रमाद। सुनतु एकादम हितम, यानी कि सम्यक चारित्र पालन के हेतु में प्रमाद का त्याग अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए भगवान ने अप्रमत्तता, प्रमाद अप्रमाद, प्रमत्त अप्रमत्त, अप्रमत्त अवस्था से भगवान ने यहाँ पर हितकारी वचन कहे। श्रोणुत एकांतम हितम हितार्थम, एकांत हित करने वाले वचन है प्रभु के, यानी अप्रमाद से निकलने वाले वचन है। प्रमाद में नहीं रहना है, अप्रमाद में जाना है। एकांत सौख्यम समुपय मोक्षम, राग द्वेष मूल से नाश हो गए तो वो ज्ञानादि वैभव को सुख, यानी वो मोक्ष। अब जो राग द्वेष की स्थिति है वो संसार है। अब जिनको साधना करनी है और राग द्वेष के साथ करनी है तो वो साधना उसे अनुभव में नहीं ले जाती है, और साधना करते करते कई समय चला जाता है फिर भी उसे उस साधना का फल नहीं दिख रहा है कि साधना का फल किस हिसाब से होना चाहिए। तो राग द्वेष का मूल से नाश होना। अब जब समय समय पर परिणति का निरीक्षण करना और उस निरीक्षण के बाद जागृति रहना, इसका मतलब ये हुआ कि अंतर चेतना में वो लिप्त है, बाह्य व्यवहारों से अलिप्त है। प्रमाद की यानी कि पल पल की जागृति, और वो पल की जागृति के साथ उसका प्रमत्त योग बनता है। प्रमत्त योग यानी कि प्रमत्त नहीं, अप्रमत्ता, अप्रमाद जागृति। तो जिनने अपने जीवन में राग द्वेष को नापना सीखा है, इसका मतलब राग द्वेष का स्वरूप क्या है, राग द्वेष की घटना कैसे घटित होती है, राग द्वेष का फल किसको मिला है वो देख रहा है, ये सारी चीजें उसकी श्रद्धा को धारदार बना देती है, उसकी श्रद्धा का बल और विशिष्ट बना देता है उसको। इसके लिए जहां आंतरिक निरीक्षण है वहां अध्यात्म हाजिर रहता है, और अध्यात्म वही परमात्मा है। जहाँ अध्यात्म है अधीनः आत्मनः, जहाँ आत्मा की स्थिति है वहां परमात्मा निर्माण है। तो अनंत काल में हमारी स्थिति ये हुई कि नहीं हुई वो आज तपासना है। आज यदि हम चेक करें तो अनंत काल तो हमारा ऐसा ही चला गया। तो राग द्वेष में रहा हुआ जीव, उसे धर्म भी पसंद है और उसे मोह यानी संसार भी पसंद है। राग द्वेष करते करते उसने सारी परिस्थितियों को ऑलरेडी अपना मान लिया। भगवान कहते हैं एकांत सौख्यम समुपय मोक्षम,
बोलो, जहां पर साधक अपने देह को भी ऑलरेडी साध्य नहीं मानता है, सिर्फ साधन ही मानता है, और अपने देह को भी वो मौत आ जाए फिर भी स्थिर रहता है, ऐसी जागृत अवस्था, अप्रमत अवस्था, इसका मतलब कि उसके लिए देह से जुड़ा हुआ सारा संसार राग द्वेष रहित हो गया। मोह माया का स्थान हर पल वो दूर करता गया। जैसे जैसे दिन 24 घंटे में सारे निमित्त उसके सामने आते, 24 घंटे हर चीज के प्रति उसका मनोबल, मन कहीं ना कहीं अध्यात्म के बाहर चला भी जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद जब उसे पता चलता है, तब से वो वहां से वापस मुड़ता है। इसके लिए जागृत अवस्था में और जागरूक रहना जरूरी है। एक बार आपको जागृति का ध्यान आ गया, एक बार आपको बेस तैयार हो गया, अब कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर गिरने का चांस है। गाड़ी नहीं चलाता उसका एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, गाड़ी चलाता है और ढंग से नहीं चलाएगा तो एक्सीडेंट होना ही है। गाड़ी चलाता भी और धीरे ही चलाता है, 20 की स्पीड से चलाता है, तो पहुंचेगा कब। इसके लिए एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा किसको होती है, जिसने सीखा है उसको। यानी कि जो सीख रहा है वो पहुंच सकता है, नहीं सीखा वो तो दूसरे के आधार पे, नहीं सीखा है वो तो इंतजार कर रहा है। यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञान दशा है ना, वो हैंडलिंग है, कार चलाना हैंडलिंग है, तो वो खुद को हैंडल करता है। तो साल में शायद 2-3 बार ऐसा नॉर्मल गिरना या कुछ किसी गाड़ी को टकराव करना ऐसा हो जाता है, और उस समय उसको आता है फिर भी ध्यान नहीं रहा तो शायद एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन वो साल भर में 365 दिन में 360 दिन वो अपने स्थान पे पहुंच जाता है। इसका मतलब जो नहीं सीखा है उसे तो ऑलरेडी दूसरे के आधार पर परेशानी होना है। तो जो ज्ञान दशा में नहीं है, जिसको प्रमत्त दशा की प्राप्ति नहीं करनी है, जागरूक दशा की, अप्रमत्त दशा थी यानी जागरूक दशा की, तो वो तो ऑलरेडी कुछ नहीं कर पाएगा। इसको कुछ पाना ही नहीं है, जागृति लानी ही नहीं है। तो यहाँ सीखा हुआ जो इंसान है वो शायद गिरता है लेकिन आगे बढ़ता है। जहां विश्व कुठ गए मंत मूल विसारिया जैन एवं अठव्यम कम राग दोष स्वामी आलोन तो निद्दो किप्पम हणई सुसाओ। 8 कर्म का बंधन दिख रहा है लेकिन छूटना क्या है वो भी उसे पता है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म समझने के बाद भी धर्म का बोध नहीं है, पाप समझने के बाद भी पाप से मुक्त होने का बोध है। जागृति में क्या आता है, शुद्धि आती है, वो शुद्धि चरम सीमा पर ले जाता है। गुरु वृद्ध सेवा सूत्रार्थ संचिताना ध्रुत च, ज्ञानादि प्राप्ति के 5 उपाय है। गुरु वृद्ध सेवा सूत्रार्थ संचिता ध्रुति, तो सूत्रार्थ संचिता जो ज्ञान आदि यानी कि जागृति को पाने के लिए तो ये 5 कंडीशन मैनेज करनी है। तुम्हें खुद के अपने आप को टेस्ट में ले जाना है, एग्जाम में ले जाना है। अब पता चलेगा कि तुम्हें कितना आंतरिक भाव पकड़ रहा है, यानी कि आंतरिक भाव की जागृति है। एक तो गुरु वृद्ध सेवा, अज्ञानी जन का त्याग, स्वाध्याय की एक रूप सेवा, सूत्र अर्थ का चिंतन, और मन की द्रुत यानी स्थिरता, स्वस्थता, स्वच्छंदता, क्या बोलता है, सुंदरता, स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता, मस्ती, मन, पांचों चीज तुम्हें अपूर्व जागृति में ले जाते हैं। गुरु सेवा, गुरु सेवा करनी है तो कितना अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों करनी सेवा, कि मुझे जीवन में गुण प्राप्ति का आलम्बन मिला है। जैसे प्रभु सेवा ऐसे गुरु सेवा, प्रभु की जो भाव से सेवा होती है ऐसे गुरु को प्रभु तुल्य मान के वो भाव से सेवा करता है। तो चंद्रोदयाचार्य की सेवा में केवल ज्ञान प्राप्त कर, प्रभु महावीर के शरण में गौतम स्वामी ऑलरेडी मिथ्या था, भयंकर मिथ्या था, आत्मा की बात पता ही नहीं है, त्याग कर। क्यों भाई, वजह क्या, गुरु सेवा का फल इतना बड़ा है, हाँ बड़ा है। इसके लिए गुरु सेवा का फल बहुत कम लोग पाते हैं, गुरु सेवा पा सकते हैं, गुरु सेवा का फल नहीं पा सकते। और गुरु सेवा का फल है आत्म प्रकाश, आत्म की रोशनी, जगमग दीपक जल रहा है। क्योंकि गुरु का जो दिया है, अज्ञानतिमिरांधानम,
अज्ञान के तिमिर को खत्म करता है, रौंद देता है। ज्ञानम जलन सलाकया, ज्ञान का अंजन करते हैं। ज्ञानम जलन सलाकया, अंजन सलाका, अंजन कहाँ पर? आंख से, ज्ञान से, ज्ञान रूपी अंजन करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों भाई? इसका मतलब गुरु सेवा सरल है, गुरु के पास स्वाध्याय भी सरल है, गुरु के पास क्रिया भी सरल है, लेकिन गुरु ने जो बोध दिया है उस बोध का प्रकाश स्वयं के लिए कठिन साबित होता है यदि वो जागरूक नहीं होता है। तो देखने जाओ तो जागृति का ये रास्ता है और इस रास्ते के बाद जागृति हो नहीं रही है। डिपेंड्स फॉर मी, अपन की अपनी खुद की जागृति सोचनी है। गुरु वृद्ध सेवा होनी जरूरी है। अज्ञानी जन का त्याग दूसरा नंबर है। अज्ञानी जन का त्याग यानी तुम उस व्यक्ति को पापी देख रहे हो इसके लिए अज्ञानी मान लिया, वो क्रिया सही नहीं कर रहा इसके लिए अज्ञानी मान लिया, उसका जीवन गलत है इसके लिए नहीं। ज्ञानी ने बोला जिसके पास सूत्रार्थ, जिसके पास प्रभु के सिद्धांतों का बोध नहीं है वो ज्ञानी है। अब देखने जाओ तो यहाँ पूरा यही पूरा साम्राज्य दिख रहा है, हमें भी पता नहीं हमारा ज्ञान कितना है। तो भी परमात्मा के वचन जहाँ नहीं है, परमात्मा की वाणी की महिमा नहीं है, जो ज्ञान की दशा में, ज्ञान साधना में स्थिर नहीं है, ऐसे जीवों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? ऐसे सत्संग यानी ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए। स्वाध्याय की एकांत रूप सेवा, अंदर ही मनोमनी होता है कि मैं स्वाध्याय में और जुड़ूं। विशिष्ट स्वाध्याय कैसे हो, शासन में कैसे लाभ मिले, प्रमाद स्थान, जागृति प्रमत्त स्थान। हाँ, हरिभद्र सूरी महाराज जीवन के अंत समय तक ग्रंथ का निर्माण करते, एक ही काम बस, गुरु वचन। मेरा प्रायश्चित करना है, गुरु ने कहा है मैं करता रहूं, कोई दलील नहीं। कैसी जागृति रही? हरिभद्र हेमचंद्राचार्य भगवान 3.5 श्लोक की रचना, कौन थे? जैन नहीं थे। गौतम स्वामी कैसा समर्पण, ज्ञान की कैसी सेवा, प्रश्न पूछते गए 36,000 प्रश्न, भगवती सूत्र पूरा। गौतम स्वामी कितना समाधान, यानी कि सिर्फ चर्चा विचारना ज्ञान की नहीं होती है, उस ज्ञान की उपलब्धि भी उसे प्राप्त होती है। सूत्र अर्थ चिंतना, ज्ञानी के वचन जितने वो पढ़ते रहते हैं, ज्ञानी के वचन जितना वो चिंतन करते रहते हैं, उसको ज्ञानी के वचन केवल ज्ञान के आधार पे लिखे थे। महाज्ञानी जिसने अभी वर्तमान में हरिभद्र सूरी महाराज है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान थे, अपने गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज है, इन लोगों ने प्रभु महावीर के वचन जिस सूत्र में, जिस ग्रंथों में लिखे हैं, वो वचन केवल ज्ञान के भावों से लिखे गए हैं। मेरे प्रभु की आत्मा से ये वचन निकले, मेरे प्रभु ने ये बात कही है, आत्मा के वचन यानी ज्ञान का हिस्सा। तो वो जब लिखते थे ना तब उस भाव से लिखते थे। इसके लिए जो जिस ग्रंथ का आलंबन लेते, अध्ययन करते, उस आत्मा को बंधन करके करते, तो परंपरा में शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान तक ले जाता है। इसके लिए ज्ञान चित्र अर्थ यदि वो भाव प्रधानता के साथ करता है तो वो अपने केवल ज्ञानी की निश्रा में हो रहा है। सूत्र अर्थ का चिंतन करने वाला कैसे माहौल में बैठा है, सूत्र अर्थ का चिंतन करने वाले को क्या मिलता है, सूत्र अर्थ के चिंतन का एहसास क्या है? तो क्या केवल ज्ञानी की निश्रा। क्योंकि महाज्ञानियों के वचन के साथ डायरेक्ट जुड़ गया ना, वो भी 2600 साल नहीं। जो आत्मा धर्म था, अनंत आत्माओं ने तीर्थंकर पद तक पहुंचे, सिद्ध पद तक पहुंचे, अनंत आत्मा अनंत पाप राशियों की समाप्ति करके पहुंचे, तो वो सारा जो भी व्यवहार था, सारा अनुसरण था, वो सबका सब केवल ज्ञान की दृष्टि से था। इसका मतलब जो शुद्ध ज्ञान हमारे पास आया है वो केवल ज्ञान का ही ऑलरेडी रूप है। तो केवल ज्ञान का अंश चिंतन मंथन से होता है। तो सूत्र अर्थ का चिंतन होना यानी केवली की निश्रा मिलना। सूत्र अर्थ के बिना कितना भी व्यवहार क्रिया हो जाए तो केवल ज्ञान की निश्रा कैसे मिल सकती है? क्योंकि वो ज्ञान के प्रभाव से अनंत जीवों का कल्याण करने वाले हैं। सकल कुशल वल्ली पुष्करा वर्त में भो, दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमान, भव जल निधि पोत, सर्व संपत्ति है। तो सर्व संपत्ति का हित, सर्व संपत्ति के कारण कोई हो तो वो है प्रभु की वाणी। और कितना विशिष्ट महात्म्य, कितना विरल महिमावान बोध की बात कर रहे हैं।
जीव को बोध नहीं हुआ, इसके लिए इतने ठोकर। बोलो पैसा होने के बाद भी उसे आत्मा का बोध नहीं आ रहा है, तपस्या के बाद भी नहीं आ रहा है, क्रिया के बाद भी नहीं आ रहा है, भक्ति के बाद भी नहीं आ रहा है, ध्यान के बाद भी नहीं आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये सारी चीजें जो की ने उसने, जिस ज्ञान से की ने, वो मिथ्या ज्ञान था। इसके लिए केवल ज्ञानी बनने के पूर्व में, साधना करने के पूर्व में, उससे पहले ये लक्ष्य तय करना पड़ता है कि मुझे मिथ्यात्व आधारित कोई भी साधना करनी नहीं है। यदि मिथ्यात्व आधारित तो मुझे साधना ही नहीं है। तो उसका पहला निर्णय ये बना कि सूत्र अर्थ का चिंतन मेरी आत्मा की केवल भूमिका के, केवल ज्ञान की भूमिका के लिए बना। अब जो कुछ भी स्वाध्याय हो रहा है उसका निर्माण क्या हो रहा है? स्वाध्याय के पीछे कौन सा अध्याय, स्वाध्याय के पीछे कौन सा आय, आय यानी इनकम है। स्वाध्याय के बाद क्या राय है आपकी? स्वाध्याय और राय। आपने स्वाध्याय किया ना, अभी राय बताओ। अब क्या बोल रहे हो? आपको क्या कहना है? कोई आपके आसपास आ रहा है तो जिस लोगों ने, यानी कि जिन आराधकों ने, साधकों ने केवल ज्ञान के लक्ष्य के बिना, केवल ज्ञान के पहचान के स्वरूप के बिना जितने भी साधना की, वो साधना में आत्मबल न होने के कारण, सम्यक भूमिका न होने के कारण, वो सारा का सारा व्यवहार, धर्म, बोध, धर्म, क्रिया, वो सब निष्फल साबित होती है। तो कोई पूछेगा कि इतना सारा करते हो फेल? ज्ञानी कहते हैं कि ये सारा आज तुम कर रहे हो तो तुम्हारा जैसा पुण्य श्रावक ने भी किया था, वो कैसे सक्सेस? तुम ही सोचो ना, तो कि तुम्हारे पास जो अनुष्ठान है वो अनुष्ठान आपके लिए उपकारी है कि नहीं? जो ज्ञान के पूर्वक अनुष्ठान होता है वो डायरेक्ट केवली के साथ पहुंचता है। और वो केवली भगवान सिर्फ महावीर स्वामी नहीं, 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत अनंत काल में अनंत तीर्थंकर जो हो गए उनकी ऊर्जा से जुड़ रहा है। ज्ञान दशा कितनी महान है। ज्ञान सामर्थ्यता का स्वरूप कहां तक ले जाता है उसको, आ हा हा। पढ़ाई करने वाला यदि वो अपने आप में जुड़ जाता है तो पूरा संसार उसे परमात्मा मय लेता है। सभी जीव करू शासन। संसार की सारी घटनाएं, संसार के सारे पुद्गल कैसे शासन में काम लगे, उपकार ऐसे करता है। इसके लिए अपना देह भी पुद्गल है। हमारे पास जो भी सामर्थ्य है, संसारी के पास पैसा हो, साधक के पास विचार हो, बल हो, कुछ भी हो, जितने भी पुद्गल है वो सब जैन शासन में, यानी कि जैन दर्शन में जमा करता हूँ। यदि लगा कि इससे मुझे आत्मदर्शन नहीं होता है, आत्मभाव की प्राप्ति नहीं होती है, त्याग करने में पल की देरी नहीं करता है। गौतम स्वामी ने त्याग कर दिया ना, एक साथ सारे शिष्यों का, विद्याओं का, बल का, भक्तों का, मान सब कुछ भूल गए, एक पल नहीं लगा। क्या साधक की ऊंचाई होगी! यानी कि डायरेक्ट केवल ज्ञान की निश्रा, केवल ज्ञान सामने, केवल ज्ञानी सामने मिल जाते हैं और अपने आप को उनसे जुटना, उनसे जुटना अच्छा लगता है तो समझ लेना कि वो भी केवल बन जाए। और केवल ज्ञानी मिलने के बाद भी यदि उसको जुड़ना पसंद नहीं है तो ऐसे अनंत केवली भी उसका उपकार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते। और उसका नेक्स्ट, केवल ज्ञानी आज नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की शुद्धि, ज्ञान की विशालता हमें केवल ज्ञानी तक ले जाता है। इसका मतलब सम्यक ज्ञान संपूर्णतया, सम्यक ज्ञान संपूर्णतया सम्यक दर्शन का अनुसरण कराता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन उनके जीवन के सारे व्यवहार मुक्तिदायक बना देता है। अब जो जो व्यवहार करना है वो करो, चलो जो कुछ पाना है वो पाओ, आप जैसा करना है ऐसा करो। करने कर ही नहीं सकता कुछ, जो संसार वृत्ति है वो उसमें आ ही नहीं सकती, संसार की भावना से वो जुड़ ही नहीं सकता। संसार की सारी घटनाएं देखता है, मान सम्मान अपमान, मेरा पराया, ये तो ऐसे ने ये किया वो किया, वो सोच लेता है, समझ लेता है, देख लेता है, लेकिन वो उसमें लंबे समय तक ब्लॉक नहीं रहता और तुरंत अपने आप को पवित्रता के साथ आगे बढ़ाता है। हाँ, मोहम च तृष्णा यत्नम वदंती विहरत कामेशु असजन। साधक संसारी भावों से न जुड़कर आसक्ति रहित विचरता है। मोहम च तृष्णा यतनम वदंती, मोह की तृष्णा उत्पन्न होती है, लेकिन उस तृष्णा, मोह की जन्मदाता है, इसके लिए वो मोह को परास्त करना, मोह से दूर जाने का, मोह को दूर करने का ही संकल्प करता है। कर्म च जाति स्मरण मूलम, मानव जन्म और मृत्यु का मूल कारण केवल कर्म ही है। अब इस भव में और नए कितने भव करने हैं वो सोचना है। इस भव में नए भव कितने हो सकते हैं तो देखने जाओ तो नए भव तो कौन सोचेगा।
नए भव कर्म के कारण हो रहे हैं ना, तो ये भव अंतिम नहीं हो सकता, आगे का भव अंतिम नहीं हो सकता। ये कौन तय करता है? इसका मतलब कि यदि कर्म हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो वो कर्म देने वाला ऑलरेडी हमारा अज्ञानी है। न राग शत्रु घर से यदि चिंतम, जो दमन करता है वो नमन नहीं कर सकता है। इंद्रिय मन दमन करता है, वो रागादि स्पर्श भी हो जाता है। अब जहां पर वो जबरदस्ती से सब करना चाहता है, तो जबरदस्ती से उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए न राग शत्रु घर से चित्तम, मन के ऊपर कहीं पर भी ये सारे विकल्प रहते नहीं है। आपको यहाँ आके किसी ने बोला कि भाई ये तुम्हारे 10 लाख रुपए ले लो ना, अरे मेरे है ही नहीं। तुम्हारा नहीं है तो मैं जला देता हूँ, मेरा है ही नहीं, जला दिया उसने 10 लाख रुपए। तो तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे है ही नहीं, तू जलाता, इससे अच्छा मुझे दे दे। क्यों भाई मुझे दे दे, मुझे क्यों चाहिए? न राग शत्रु घर्षयति, कोई राग की शत्रुता की जरूरत नहीं है। पराजितो व्याधि एवं औषधो, जैसे व्याधि रोग बीमारी में औषधि काम करती है, ऐसे ज्ञान जो है वो इस सारे पापों को समाप्त कर देती है। विभक्त विभक्त भाव मुनिनाम प्रशस्त, स्वबोध की एकांत भावना में रमण करना ही प्रशस्त, यानी कि परम प्रशस्त साधना है। बोध मिला है उसे घूटना जरूरी है, बोध को घूट घूट के उसमें रंग आना जरूरी है। जो रंग आया उसकी चमक होनी जरूरी है, और वो चमक का प्रकाश आनंद करना जरूरी है। विभक्त, क्या शब्द रखा? विभक्त भावो मुनिनाम प्रशस्त, स्वबोध का एकांत भाव में रमण करना। पहले तो बोध, बोध के बाद उस बोध की मस्ती के लिए वो अनुष्ठान, और बोध और अनुष्ठान के पीछे लगातार वो अनुभव की मस्ती। संसार विरोह स्थिरस्य धर्मे, संसार की भ्रमणा से जिसे मुक्त होना है, संसार परिभ्रमण कर्मों के कारण, राग द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण है, वो अपने स्वधर्म में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है। स्थितस्य धर्मे है, गीता में कहते हैं ना, स्वधर्म निधनम श्रेय। गीता में स्वधर्म, स्वयं के धर्म में समाप्त हो जाना, मृत्यु तक स्वयं के धर्म तक रहना। जैन दर्शन कहता है स्थितस्य धर्म है, समाप्त नहीं होना, स्थिर होना है तो लंबे समय तक, अनंत काल मुक्ति का सुख। मोक्ष में क्या सुख होगा वो? यानी कर्म और राग द्वेष मैं नहीं हूं और मुझे उससे नहीं जुड़ना है, ये बार बार वो चिंतन करना, और उस चिंतन में आत्मा की शक्तियों को अनुभव करना, वो ज्ञायक भाव है। पीड़यति आत्मार्थ गुरु क्लिष्ट, रागादि संक्लेशों की स्थिति, रागादि संक्लेशों की स्थिति उसे पीड़ादायक लगती है। कोई बोलेगा मुझे रोज इंजेक्शन दे दो, अरे इंजेक्शन कौन देगा? कोई बोलेगा मेरा ऑपरेशन कर दो, क्यों नहीं बोलना? क्यों? पीड़ादायक है, वो त्याग करना चाहिए। साधक को राग द्वेष पीड़ादायक है, इसके लिए वो पीड़ा से ऑलरेडी दूर रहता है। पीड़ा यानी राग द्वेष, ये राग द्वेष मेरे है ही नहीं, मैं उससे अलिप्त हूँ, वो दूर हो जाता है। अतुष्टि दोषेण दुखी परस्य, जो पर की इच्छा से पीड़ित है, जो दूसरे के जीवन को देखकर बाह्य दृष्टि से दुखी होता है, दूसरे के लिए आशा बांध कर दुखी होता है, दूसरे के प्रति कोई ना कोई रिप्लाई कैसे देता है, अभिलाषा रहती है कि वो उससे मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये दृष्टिकोण दुखी परस्य, पर के कारण, निमित्त के कारण, बाह्य दृष्टि के कारण दुखी रहता है। अब जब निमित्त के कारण दुखी रहता है, तो निमित्त भी सुख थोड़ी देता है, दुख निमित्त देता है, सुख भी निमित्त देता है। कितना बड़ा मिथ्यात्व! क्या सोचता है कि शासन में ये हो जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 50 100 साल 500 साल के इतिहास में देखे तो निमित्तों ने कभी किसी ने सुख दिया नहीं। 500 साल क्या है, तो लोगों को समझाने के लिए, बाकी शाश्वत स्वरूप है। निमित्त से सुखी हो ही नहीं सकता, और हो सकता तो ऐसे वितरक को कोई मान ही नहीं सकते, ऐसे तीर्थंकर की कोई उपासना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर कर्तृत्व तो आ गया ना कि भगवान तुम हो तो सब सुखी है। भगवान सुख के कर्ता नहीं है, भगवान सुख के मार्गदाता है। कि भाई मेरे से सुख की आशा मत रखना,
मेरी प्रार्थना से तुझे सब मिल जाएगा ऐसी भावना मत रखना। मैं तो तुझे सिर्फ मार्ग बता रहा हूँ, चलना तुझे है, क्योंकि मैं खुद इस दुखों से निकला हूं। इसका मतलब आपको भी ये पता चले कि दुख से ही सुख मिलेगा, दुख सहन करने में ही शांति है। जैसे जैसे तुम्हारे कर्मों का फल, तुम्हारे जीवन में जो तुमने गलत किया था उसका नतीजा दुख रूप है, वो दुख आता है, उस दिन तुम्हारी ज्ञान शक्ति उस दुख को पचा पाएगी, समझ पाएगी। उस दिन के बाद दुख आएगा नहीं वापिस। इसके लिए तीर्थंकर दुख नहीं आते तो भी अपने पर, अपनी आत्मा के बल को विकसित करने के लिए बहुत सारे दुखों में सामने से जाते हैं और दुख को ऑलरेडी उपलब्ध करते हैं। यानी दुखी होना एक आनंद की पराकाष्ठा। मुझे को दुखी दे दुख मुझे को दुख दे रहा है, ये तो दुख की ही पराकाष्ठा है। उससे ऑलरेडी मुझे बदला लेना है, ये दुख की पराकाष्ठा। ये शत्रु ये गलत है, इससे कारण ये हुआ था। ये पर द्रव्य पे आधारित रहना, पर द्रव्य से इच्छाओं रखना, पर स्थिति की आशाओं में बंधा हुआ दुखी ही रहता है। आशा और की क्या कीजिए, आशा और की क्या कीजिए, क्यों भाई, वजह क्या? अब हर समय पर यानी कि प्रतिपल उसकी जागृति रहती है कि कैसे मैनेजमेंट करूं सब चीज। एक भी चीज कर्म के उदय के कारण वो छोड़ नहीं सकता है, दुख है तो कब जाएगा पता नहीं है। अचानक मिल गया सुख, अनुकूलता, उसे पता नहीं कि किसने दिया है। तो सुख दुख ऑलरेडी अचानक आ गए हैं, मांगा नहीं था। तब उसकी जागृति जो रहती है सुख दुख में क्या व्यवहार करना, उसकी वो आत्मस्थिति जिसे वैराग्य कहते हैं, वितरागता का भाव कहते हैं, वो उसके लिए उपकारी साबित होता है। इसके लिए अतुष्टि दोषेण दुखी परस्य, बाहर की दृष्टि में दुखी है, इसके लिए निमित्तों ने ठेका लिया है कि तुम्हें मोक्ष में नहीं जाने देंगे। सारे निमित्त, संसार के सारे पद प्रतिष्ठा परिवार सब मान सब कुछ ठेका लिया है। जो भी साधना करे उसको साधना करने दो, क्रिया करने दो, उसको खेलने दो, जितना खेले इतने। वो शायद तत्व की बात करे तो उसे पछाड़ दो, तत्व चिंतन की बात करो तो उसको घुमा दो। उसका मन ही ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने के समय उसे तत्व ज्ञान आना चाहिए, ध्यान के समय तत्व ज्ञान का बोध होना चाहिए, बाकी तुरंत भूल जाना चाहिए। उसे इतना बेवकूफ बनाओ कि वो तत्व ज्ञान में ही ऐसा पता चले और सारे मोह का बोझ लेके चले। इसके लिए निमित्तों ने ठेका ले लिया, गिराओ उसको, बाह्य दृष्टि ने उसको फंसा दिया। वो बार बार उसे ऐसा लग रहा है ये नहीं मिलेगा तो, इसका ऐसा होगा तो, वो घटनाओं के अंदर इतना जुड़ जाता है, घटना ऐसी घटित होती है कि वो चीज उसके मन से छूट ही नहीं सकती। उसके मन को वो ऑलरेडी मार ही नहीं सकता, उस जिंदा लाश को यानी कि उस मुर्दे को लेके घूम रहा है। कौन से निमित्तों के मुर्दे को? मुर्दे में तो बास आती है, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ये बढ़िया था, ऐसा था, इसने ऐसा क्यों किया, आप तो अपन यही कर लेंगे, तो दुखी होगा। तेरी शक्ति का विकास कहाँ हुआ? तुझे जो जैन दर्शन मिला था, आत्म दर्शन मिला था, उसमें तुझे क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्यों इतनी प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए खड़ी करनी, अपना जीवन क्यों बर्बाद करना? माया मूषा वर्धते लोभ दोषात, ऐसे पर में दुखी होता है, यानी कि माया मूषा लोभ वो सब का सब दोष उत्पादन का कारण है। समय च तेषु स वितराग, जो सम च यह तेषु स वितराग, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि सही गलत सुंदर असुंदर अच्छा बुरा वो सारी चीजों में संभाव रहता है, स वितराग वो वितराग का स्वरूप है, यानी कि इस पृथ्वी का साक्षात भगवान है। क्या बात कर दिया। नो डिस्कस, नो कनेक्शन, नो इमोशंस, नो रिएक्शन, कोई अंदर की भावना राग द्वेष वाली नहीं। मिला है तो साधना में काम करेंगे, नहीं मिला है तो बाद में मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या त्याग में आनंद आता है उसे। इसके लिए त्याग के साथ अहंकार जुड़ा होता है ना, तो वो निमित्त ने ठेका लिया, उसको त्याग करने दो, तपस्या करने दो, दान देने दो, क्रिया करने दो, ध्यान करने दो, जितना करे इतना करने दो, लेकिन उसके पीछे है ना
अहंकार रख देंगे, उसके पीछे नामना रख देंगे, कीर्ति रख देंगे, उसे ये सब कुछ करने के बाद इसके मन में यही रहेगा, अरे रे मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम होता तो करता, मंडल का होता तो ही मैं करता। उसको ऐसा लगता कि उससे भी अच्छा मैं करूँ, वो अच्छा है। उसको हर बार है ना नियमित ने फंसा दिया, परेशान कर दिया। स तस्मात सरस्मात दुखात मुक्त, अज्ञानता से मुक्त होना वो सर्व दुखों से मुक्ति। हाँ, क्लिष्ट मुक्ति किल मुक्ति देव, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कसाय से मुक्ति, वो किल मुक्ति का पूरा व्यवहार कर दिया। अब यहाँ पर निमित्तों के द्वारा जिसने जन्म लिया है और वो निमित्तों के कारण जिसका जीवन सिर्फ धर्म की बातों पे चला है, वो निमित्त तारक कैसे बन सकते हैं। ऐसा 32वां अध्ययन यहाँ पूर्ण हुआ।